नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहा है टेक्नो बंगाली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सा फ्रेंड्स मुझे ये रिक्वेस्ट किया है किस तरह से FL स्टूडियो के अंदर कराओके के साथ वॉइस ओवर किया जाता है, यानी कराओके के साथ किस तरह से एक सॉन्ग को रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग अपना प्लेलिस्ट पे FL स्टूडियो को ओपन करके रखा हूँ मैं। तो आप देख पा रहा है ये मेरा FL स्टूडियो है। मैं ऑलरेडी एक चैनल सिलेक्ट किया हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट या मास्टर सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहे तो कोई और चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यह सिलेक्ट करूँ और इस तरह से आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं यह चैनल 12 इस पे गया। इसका अगर मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ या क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ वोकल। ठीक है, तो ये मेरा वोकल ट्रैक हो चुका है। और यहाँ आपको देखिए ऑडियो इनपुट सोर्स, इसमें आपको नान लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इन वन देखिए यहाँ पर नान लिखा है, मैं यहाँ पर कर दिया इन वन। तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पर मैं कर दिया इन वन। आप चाहे तो इस तरह सेलेक्ट करके इन टू ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज इन वन इन टू ये भी आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली देखिए स्टीरियो के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉइस स्टीरियो में रिकॉर्ड हो, स्टीरियो क्वालिटी का, तो आप इन वन इन टू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मोनो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इन वन या फिर इन टू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पर इन वन सिलेक्ट किया हूँ। ओके, और शॉर्ट वन यहाँ पर आपको करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना है एडिशन के अंदर, तो ये एडिशन आपको लेना है। ठीक है, अब यह मेरा एडिशन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे एक ट्रैक को इनपुट। ठीक है, इस तरह क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कराओके लेना चाहूँगा। ये फाइल को ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सा फाइल है, एक ट्रैक यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, तो इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन तो मैं यहाँ पर मेरा फाइल जो है इसको कर रहा हूँ ओपन। ठीक है, ये सारे ट्रैक है। मैं चाहूँ कि सिलेक्ट ऑल, इस तरह से सारे ट्रैक को एक साथ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं सिंगल किसी ट्रैक को भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ट्रैक जो है मेरा 1 से लेके 14 तक, यानी 14 ट्रैक है। यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है कौन सा नंबर पे क्या ट्रैक है, इसलिए मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा। बाद में जो ट्रैक के साथ मुझे वॉइस ओवर करना है मैं उसको अलग से यूज़ करूँगा। ओके, देखिए सिंगल ट्रैक अगर आपको लेना है इस तरह से आप उठा के यह डाल सकते हैं। तो देखिए आपके सामने इस तरह से ट्रैक आ जाएंगे। पता नहीं 1 नंबर ट्रैक पे क्या है, तो देखिए मेरे सामने ये ट्रैक आ चुका है। ये रहा ट्रैक। अगर मैं इसको प्ले करूं, यहाँ से, चलिए इसी के ऊपर सॉन्ग गा लेते हैं हम लोग। ये काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। तो ये क्या हुआ किशोर कुमार जी का है ना, तो इसी के ऊपर हम लोग कर लेते हैं वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर करने के लिए मैं इसको एक चैनल पे असाइन कर दूंगा। सबसे पहले ट्रैक मूड मैं इसको कर दूंगा इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। ठीक है, ये अलग ट्रैक से मुझे पता चलेगा। ओके,
तो मैं चाहूँ कि अभी मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करूँ, ठीक है। वॉइस ओवर करने के लिए देखिए आप इस तरह से एडिशन के अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक करके प्लेलिस्ट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं एडिशन में पसंद करूँगा क्योंकि एडिशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरे सामने आप एडिशन आ चुका है और यहाँ से मैं एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करूँगा। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं ताकि बार बार मुझे मिनिमाइज़ करना ना पड़े। तो को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरे सामने ये मेरा मिक्सर है, ये मेरा एडिशन और ये मेरा प्लेलिस्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉइस ओवर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप देख पा रहा है मेरा वॉइस ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो साउंड आ रहा है इसको हम लोग बाद में कर देंगे काट। सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे रिकॉर्ड, ओके। तो साथ में प्लेलिस्ट को भी आपको प्ले करना है। दोबारा से करते हैं शुरू से। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ से वॉइस को कर दीजिए ऑफ। तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड को ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ से सबसे पहले इसको प्ले करूँगा, ओके। तो मेरा यहाँ पर वॉइस ओवर हो चुका है। अब सबसे पहले जो काम करना है, मेरा वॉइस के अंदर से नॉइस जितना है उसको एक बार गायब करना है। यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने या हिंट पैनल पे आप देख पा रहा है ओपनिंग डी नॉइजर, और उसके बाद आपको सिंपल सी या आउटपुट नॉइज़ ओनली इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट नॉइज़ प्रोफाइल, एक्यूर नॉइज़ प्रोफाइल, इस पे करना है क्लिक। अब हम लोग करेंगे Ctrl+A दबा के इसको ऑल्ट सिलेक्ट करेंगे। तो अब मैं वॉइस को ऑल्ट सिलेक्ट कर दिया और एक काम मैं अभी कर सकता हूँ, जो मैं आपसे रिकॉर्डिंग चालू करके ऐसे ही बात कर रहा था, तो आगे कुछ वॉइस रिकॉर्ड हुआ है उसको मैं एडिशन से ही काट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा इस तरह से सामने का पार्ट को मैं अनसिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से करूँगा नॉर्मलाइज, ओके। तो नॉर्मलाइज पे जैसे मैं क्लिक किया मेरा वॉइस यहाँ से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ और यह सिंपल मैं आपको दिखाया ये तरीक़ा से आप आसानी से अपना वॉइस को एक साउंड ट्रैक के साथ आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक कराओके के साथ अपना खुद का सॉन्ग आप बना सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट किया गया था मुझे, इसलिए मैं दिखाया। तो अगर मेरा वॉइस में या फिर मैं जो वोकल रिकॉर्ड किया, हो सकता है कोई उल्टा सीधा
मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। और मेरे सामने मैं कोई भी इस वॉइस का जो लिरिक है मैं यहाँ लेके नहीं बैठा हूँ। मेरे दिमाग में जितना था उस हिसाब से मैं गाया। हो सकता है मिस्टेक हो, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आप मैं इसको भेज देता हूँ मेरा प्लेलिस्ट पे। तो प्लेलिस्ट पे भेजने के लिए आप यहाँ क्लिक करके भेज सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। सॉरी फॉर एक फ़ोन कॉल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा वॉइस और ट्रैक दोनों है। आप इसको मुझे इसके साथ मतलब ट्रैक के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ से मुझे सबसे पहले कुछ पार्ट को काट करना पड़ेगा, जो आगे पार्ट है। तो इस तरह से आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए काट। इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद यहाँ से मैं ट्रैक को आगे ले जाता हूँ। आगे लेने के बाद आप इस ट्रैक को मिला सकते हैं, यानी इस ट्रैक में अगर कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। आगे पीछे अगर है एडजस्ट नहीं हुआ, मान के चलिए मैं जो वॉइस रिकॉर्ड किया थोड़ा सा लेटेंसी है, लेगेसी या फिर थोड़ा सा डिले है, अगर डिले बोले तो साउंड और मेरा वोकल में थोड़ा सा अगर डिले है, उसको एडजस्ट करने के लिए इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो मैं इस पे आपको टोटल प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आप इस वॉइस को मिक्सिंग करना चाहते हैं वो भी मुमकिन है। तो हम लोग इसमें टोटल प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ से प्ले करके सुनते हैं, दोबारा से करते हैं शुरू से। क्या हुआ, देखिए यहाँ से मेरा वॉइस है। आगे जो ये था वो भी बात कर रहा था मैं, उसी को यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, मतलब रिकॉर्ड है। तो आगे का पार्ट मैं यहाँ से दोबारा करूँगा काट, इसको डिलीट और इसको दोबारा मैं खींच के आगे ले जाऊँगा। यहाँ पर आप सुनेंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा, यहाँ से देखते हैं इस बार। यहाँ से करते हैं, आप सुनते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब मैच हुआ है, तो अब हमें जाना पड़ेगा मिक्सर पे, क्योंकि मेरा साउंड ट्रैक कुछ ज़्यादा साउंड आ रहा है और वॉइस बहुत ही लो साउंड आ रहा है। तो इसको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत सा फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम होता है, मुझे ये बहुत बार कमेंट्स करते हैं। और इससे पहले भी 2-3 वीडियो में दिखाया कराओके के साथ किस तरह से वॉइस ओवर करें, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम होता है। बोलता है सर मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा वॉइस सुनाई नहीं देता है, मेरा साउंड ट्रैक प्ले होता है। और कोई इस तरह से बोलता है कि साउंड ट्रैक ठीक तरह से नहीं सुन पाता हूँ, एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो वॉइस मैंने मतलब वोकल का जो ट्रैक है चैनल नंबर 12, इस पे आप कर दीजिए क्लिक और यहाँ करना है आपको दोबारा क्लिक। उसके बाद मैं सिंपल प्रोसेस दिखाऊंगा। फ्रूटी पैरामेटिक EQ इसको करना है ऑन। मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगा ताकि आप फटाफट आसानी से कर सको, ठीक है। तो प्रीसेट पे आपको करना है क्लिक। उसके बाद ये जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है 40 किलो हर्ट्स प्लस 18 किलो हर्ट्स आउट, ठीक है।
इसको आपको कर देना है ऑन, यानी आपका जो आगे का मार्च साउंड है 40 किलो हर्ट्ज से नीचे और 18,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो साउंड है वो सारे चीज़ यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन हम लोग डालेंगे फ्रूटी लिमिटर। मैं 3 ही चीज़ दिखाऊंगा, 3 चीज़ से ही आपका वॉइस बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में। मिक्सिंग वगैरह अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ओपन करने के बाद, फ्रूटी लिमिटर को ओपन करने के बाद ये जो सेट लिखा है इसको आपको कर देना है डाउन। सैचुरेशन ये एक्चुअली होता है थ्रेशोल्ड का। और उसके बाद आपको करना है ये जो गेन है नॉइस या कैच होता है तो इसको आपको टोटली 0 कर देना है। ठीक है, अब पर आपको जो कॉम्प्रेस मतलब कॉम्प लिखा है ये एक्चुअली कॉम्प्रेसर है, इसको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहा है थ्रेशोल्ड ये एकदम हुआ है, इसको आपको पकड़ के इस तरह से लगभग 25 dB आप रख सकते हैं, छोड़ दीजिए। उसके बाद नी जो है इसको आपको इस तरह से डाउन करना है और इसको आपको लगभग -70 या 70% चलिए रखते हैं। ओके, उसके बाद रेशियो इसको आपको उल्टा तरफ घुमाना है, यानी इसको थोड़ा हाई करना है इस तरह से, और इसको आप यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, 1.3.1 आप यह हिंट पैनल पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया है। अब लास्ट में और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यह है फ्रूटी रिवर्ब 2। ये 3 चीज़ आपको अगर एडजस्ट करना आ गया आपका वोकल में तो कोई भी सॉन्ग आप जब रिकॉर्ड करेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये भी मैं आपको शॉर्टकट तरीक़ा से दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको प्रीसेट पे करना है क्लिक, या फिर ये जो प्रीसेट के साथ में आपको यह एक एरो दिख रहा है, यानी ये है बैकवर्ड, ये है फॉरवर्ड मान के चलिए, मतलब नेक्स्ट प्रीसेट, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे बड़ा जो रिवर्ब है आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो डिले है इसको थोड़ा हाई करना है आपको। मैं इसको रखूँगा चलिए 85 मैं रख दिया। आपको यह कोई नंबरिंग नहीं दिखेगा, नंबर जो आपको दिखेगा हिंट पैनल पे दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यह आपको दिख जाएगा। अब मैं डी के जो है इसको थोड़ा डाउन करूँगा। ठीक है, इसका देखिए 4.5 ऑलरेडी हिंट पैनल पे आपको दिख जाएगा। इसको आपको करना है डाउन, तो मैं यहाँ पर 1.4 या 5, 6, 5, 4 चलिए 1.45 आप रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। और वेट जो है इसको थोड़ा आपको डाउन करना है, थोड़ा सा, लगभग 50%। चलिए आप हिंट पैनल पे देख सकते हैं ये लगभग 50% हो चुका है। देखिए आप मेरे वोकल में रिवर्ब है लेकिन उतना गूंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए इस बार हम लोग सॉन्ग को एक बार प्ले करते हैं। जब हुआ तब हुआ वो छोड़ो ये ना सोचो क्या हुआ कैसे हुआ अब हुआ क्यों हुआ जब हुआ। और एक
चीज़ मैं यहाँ अपना वोकल पे जोड़ूंगा तो मेरा वोकल जो है पूरा खोल के आएंगे। दो चीज़ और जोड़ूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लगाऊंगा EQ। इसको डालना बहुत ही ज़रूरी है। EQ डालने के बाद आपको यहाँ प्रीसेट और यह देखिए वोकल एनहांसर, इस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वोकल एकदम प्रोफेशनल लुक आएंगे, पूरा खोल के आएंगे। ठीक है, आप सुन पा रहा है वोकल में बहुत अंतर आ रहा है ना। तो इसको मैं एक बार काट देता हूँ। ओके, उसके बाद और एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ूंगा, वो है साउंड गुडीजर। ओके, इस पे कर दिया क्लिक। गुडीजर आपके सामने ओपन है। देखिए वॉइस में कितना अंतर आ चुका है ना। एकदम रेडियो मिस्टिक गुनगुनाते रहिए जैसा साउंड आपको फील हो रहा है। तो यहाँ आप जो बी लिखा है इस पे करना है क्लिक। ठीक है, और इसको फुल मैं कर देता हूँ हाई यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए ये जो डी है लगभग इसका आसपास आप इस तरह से अमाउंट को इसका जो घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो मैं मतलब मेरा वोकल और साउंड ट्रैक को थोड़ा सा अप डाउन किया था वॉल्यूम, मैं इसको कर देता हूँ रीसेट। तो ये अपने पोजीशन पे फिर से आ गया और इसको भी मैं कर देता हूँ रीसेट, ये भी अपने पोजीशन पे आ गया। तो दोनों देखिए, दोनों नहीं सारे के सारे चैनल देखिए एक ही पोजीशन पे है, यानी सबका वॉल्यूम एक ही है। अब हम लोग सुनेंगे। कब हुआ ओ छोरो ये ना सोचो। पर मेरा नाम लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए, सेट इन सैंपल और इसको कर दीजिए ऑन। ओके, तो ये हो चुका है। अब यह जो नाम लिखा है इस पे कीजिए क्लिक और इन आउट 1 आउट 2 इसको कर दीजिए और ठीक है। तो अब हम लोग सुनेंगे मेरा वोकल में क्या अंतर आया है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक चीज़ करना आपको ज़रूरी है, ये जो ट्रैक है मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसका साउंड थोड़ा कम आ रहा है। तो इसको आपको करना है क्लिक और ट्रैक मोड इसको कर देना है आपको ऑडियो ट्रैक। ठीक है, तो कोई भी चैनल पे हम लोग डाल सकते हैं। पता नहीं कौन सा चैनल पे मैं डाला, ओ या 12 पे डाला था, तो इसको कर दिया मैं वोकल। तो ये यहाँ देखिए वोकल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आप सुनते हैं। कब हुआ आया अंतर, वॉइस एकदम खोल के आया है। आप ट्रैक के साउंड से ऊपर है मेरा वोकल का साउंड, और जो ट्रैक है वो चल रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन मेरा वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये है एक्चुअली सही तरह से मिक्सिंग का तरीका। तो दोबारा हम लोग सुनते हैं। क्यों हुआ जब हुआ। आप देखिए साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन लग रहा है साउंड कुछ ज़्यादा ही हाई है, फटा हुआ जैसा लग रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, अब जाहिर सी बात है आप यही करेंगे कि ये जो वोकल है इसका साउंड थोड़ा डाउन कर दीजिएगा, आप इंस्ट्रूमेंट इसका साउंड थोड़ा आप डाउन कर दीजिएगा, या फिर मास्टर का साउंड आप डाउन कीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ को आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, आप जो करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लिक कीजिए मास्टर पे। तो देखिए मास्टर पे जाने के बाद आपको यह करना है क्लिक और मैक्सिमस बोल के एक ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। तो इसको करना है क्लिक, मैक्सिमस को यूज़ करना है। मैक्सिमस एक्चुअली मास्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस पे प्रीसेट पे करना है आपको क्लिक। प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको यह देखिए क्लियर मास्टर एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको करना है ऑन। ओके, जैसे मैं ऑन किया तो मेरे सामने देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यह देखिए एक सोलो बोल के ऑप्शन है, इस पे करना है आपको क्लिक
ठीक है। अब मैं सोलो मूड पे ही वॉइस को सुन पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूँगा प्ले। शीशे का खिलौना था। तो यहाँ देखिए लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, मास्टर, ये तीन चीज को फटाफट से हम लोग करते हैं यूज, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो।